हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके और अपने इस विश्व संगली चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर को बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग संख्या पद्धति सीखेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हम आपको संख्याएं सिखा देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो रीढ़ है वो संख्याएं है। पूरे चैप्टर में संख्याओं का ही खेला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे संख्याएं। संख्याएं संख्याएं बोले तो नंबर। ठीक है बेटा, देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है बेटा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है बेटा, हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते चलेंगे। ठीक, चलिए। और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ये जो दो संख्याएं हैं हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है। काल्पनिक संख्या बेटा जब आप कक्षा 11 में आओगे तो वहां पर हम लोग एक सम्मिश्र संख्याएं नाम का चैप्टर है, वहां पर सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बता दे रहा हूं काल्पनिक संख्या होती क्या है, वैसे आप बस इतना जानते रहो कि अंडर रूट में अगर माइनस के साथ अभाज्य संख्या आ गई तो वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लिया। तो बेटा अगर एक्स स्क्वायर का मान निकालोगी, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहां पर अगर x का मान निकालोगे तो बेटा ये -1 जो है करड़ी में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है इधर होता है, करड़ी में हो जाता है। ठीक है, तो ये करड़ी में -1 का वर्गमूल निकल पाना असंभव है। ठीक है, बोले तो संभव है, लेकिन यहां पर संभव नहीं है। हम लोग कक्षा 11 में सीखते हैं इसको संभव कैसे, वो हम लोग 11 में सीखते हैं। तो बेटा यहीं पर उत्पत्ति होती है किसकी? उत्पत्ति होती है काल्पनिक संख्या की। ठीक है, काल्पनिक संख्या की, जो कि हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ते हैं कक्षा 11 में। ठीक है बेटा, ये कक्षा 11 है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्याएं जो हमारे योग्य है और जो कक्षा 9 में प्रयोग होंगे। कक्षा 9, 10 दोनों के लिए ये संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा सबसे पहले तो आपको संख्या पद्धति पढ़ रहे हो। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्याओं का खेल। तो हम लोग पहले संख्याएं तो जाने क्या है संख्याएं, इसके बाद तो संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो चलिए, इसमें पहली संख्या हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो गणना योग्य होती हैं संख्याएं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जिससे हम गिनती मतलब गिनना चालू करते हैं, किसी वस्तु को गिनते हैं ना, तो जहां से गिनना चालू करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहां से गिनना चालू करते हो? 1 2 3 से। ऐसा थोड़ी नहीं कहते हो कि 0 1 2, ऐसा नहीं कहते हो ना, 1 से चालू करते हो। तो 1 से लेकर के जितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना आप गिन सकते हो जब तक आपका पेट ना भरे। ठीक है, तब तक गिनो। ये सब की सब संख्याएं क्या होंगी बेटा? प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? एन से। ये 1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं हैं अनंत तक की, वो सब संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर सीखते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है बेटा, चलिए अब होल नंबर क्या होता है ये समझिए। बस कुछ नहीं होता है, होल नंबर को लिखते W से है। अब इसमें बेटा जो नेचुरल नंबर है ना, इसमें 0 नहीं है, बस इसमें 0 भी हो जाता है। ठीक है, ये 0 से लेकर के होता है। 0 1 2 3 4, ये सब के सब संख्याएं क्या हैं? ये होल नंबर है, बोले तो पूर्ण संख्याएं हैं।
ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, तीसरे नंबर पर सीखते हैं बेटा पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर में लिख दिया बस। लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो प्रदर्शित करते हैं, वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा? जेड से। ये जेड बराबर, ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं और प्लस वाली संख्याएं हैं और जीरो, ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आती है। जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये प्लस में इनफाइनाइट तक, ये सब संख्याएं क्या होंगी बेटा? पूर्णांक होंगी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो ऋण वाला पोर्शन है, ये जो ऋण वाला पोर्शन है -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, इसको ऋण पूर्णांक बोलते हैं, लिखते जेड निगेटिव से। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और यहां से यहां तक की जो धन वाली संख्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। किससे लिखते हैं? जेड प्लस से लिखते हैं। ठीक है, जो धनात्मक संख्या है वो धन पूर्णांक होंगी और जो ऋणात्मक संख्या है वो ऋण पूर्णांक होंगी। जीरो किसी में नहीं आएगा, या आवारा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बेटा अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। कक्षा 9 में भाग जाओ यहाँ से, ऑटो। चलो भगा दिया मैं इसको, टेंशन मत लो बेटा, मैं भगा दूंगा ऐसी संख्याओं को जो आपको दिक्कत देगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे चौथे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर पर हम लोग सीखेंगे, ये हो गया प्राकृतिक, हो गया पूर्ण, हो गया पूर्णांक, हो गया। अब हम लोग सीखेंगे बेटा भाज्य संख्या। क्या सीखेंगे? भाज्य संख्या। वैसे तो आपके जो सिलेबस में है वो 5 बहुत जरूरी है, एक प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और एक परमेय, अपरमेय। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये छोटे छोटे भी हैं, इसको भी हम लोग निपटा देते हैं इसी में। ठीक है, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई संख्याओं से संबंधित डाउट ना रह जाए और कोई क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे। ठीक है बेटा, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर। चलिए अब यहां पर समझिएगा, मतलब इसका 2 डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे वे संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। पहला डेफिनेशन तो यह है, जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लिया 9 बेटा किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 9 स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर कहते हैं। समझ में आया? चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक आख एग्जांपल और ले लो, 15 ले लो। 15 1 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी, साथ ही साथ 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अब बेटा जरूरी नहीं है कि केवल एक और संख्या से कटे, नहीं, कितना भी और संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, और कोई अन्य संख्या कितना भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या कहती है बेटा? दूसरी डेफिनेशन भी समझ लो, कहीं कहीं ऐसे करके लिखा होता है या कोई ऐसे करके जानता है तो वैसे ही पूछता है, तो आप उसका भी जवाब बढ़िया से दे पाओ। इसलिए जैसे 9 है तो बेटा 9 का फैक्टर करिए 1 × 3 × 3। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3 संख्याएं हैं ना, मतलब जिनके अभाज्य गुणनखंड में, इसको बोलते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जो आप ऐसे करके निकालते हो ना, 9 ऐसे करके, 1 9 × 9, ये फिर 3 से काटते हो, 3 3 × 9, फिर 3 1 × 3। तो ये बेटा देखिए 9 को कैसे लिख सकते हो? 9 = 1 × 3 × 3, 1 × 3 × 3। तो ये क्या होता है? ये अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या, देखिए 1 2 इसके बाद एक और है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? भाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ऐसे ही आप किसी का भी करके देख लीजिए, 15 का भी करेंगे तो क्या होगा? 1 × 3 × 5। देखिए एक तो ये हो गया, एक तो ये, इसके अलावा एक ये है, मतलब जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक अंक या संख्याएं शामिल हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 5वें नंबर पर हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटा, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए
अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब वे संख्याएं जो केवल और केवल एक और स्वयं से कटे, बाकी और किसी संख्या से ना कटे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे 7 हो गया, 7 किससे कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बस, और किसी से कट सकता है, नहीं कट सकता। चलिए अब जैसे मैं यहां पर ले लिया 23, ये किससे कटेगा बेटा, या तो एक से कटेगा या तो 23 से कटेगा, किसी और से कट सकता है नहीं ना, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए ये 5 संख्याएं हमने सीखा, तो बेटा अब यहीं पर लगे हाथ सीख लेते हैं सम संख्या। ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, सम संख्या को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। वैसे मैं आपको बता दूं एक छोटा सा डेफिनेशन, देहाती डेफिनेशन बोले तो, दो लोगों में सम्मा सम्मा, अगर किसी चीज को बांटना है दो लोगों में पूरा पूरा बट जाए, ऐसा ना हो कि किसी को काटना पड़े। जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, अगर आपके पास 20 अमरूद हैं, 20 अमरूद हैं और दो लोगों में बांटना है, ठीक है, तो आप 20 अमरूद को दो लोगों में सम्मा सम्मा बांट सकते हो ना, 10 उसको दे दो 10 उसको दे दो, काटना पड़ा नहीं ना, तो 20 क्या होगा बेटा, सम संख्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, यहां पर 70 ले लिया, 35 2 से भाग दोगे कट जाएगा। अब यहां पर मैं 118 ले लिया, ठीक है, यहां पर 50 32 ले लिया, ये सब क्या है बेटा, ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, यहां पर ETC, बस इतना ही। चलिए अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, अब 7वें नंबर पर हम लोग देख लेंगे क्या। अच्छा अभी ये भाज्य अभाज्य हुआ, चलिए अब मैं यहाँ पर सम बता दिया, अब हम लोग यहाँ पर 7वें नंबर पर देख लेते हैं सहभाज्य संख्याएं। क्या, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं, ये क्या है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश बोलते हैं। अब सहभाज्य क्या होते हैं कि मतलब ये 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये संख्याओं का युग्म होता है, ऐसे 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ केवल और केवल एक हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहेंगे। अर्थात आप HCF जानते हो ना, HCF मतलब मास, ठीक है, ऐसी 2 संख्या लो जिसका मास केवल एक हो, उसे ही कहेंगे क्या, सहभाज्य संख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे मैं ले लिया 7, 10, ठीक है बेटा। अब अगर आप इसका उभयनिष्ठ निकालोगे तो इसका फैक्टर करिए, क्या मिलेगा, 1 गुणे 7, और इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 5 ना, यही मिलेगा ना, 1 2 और 2 5 10, ठीक है। तो बेटा इसमें देखिए क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, यहां भी एक है यहां भी एक है, बाकी इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक दोनों में है ये केवल एक ही होना चाहिए, केवल एक बोले तो एक हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, सहभाज्य संख्या बोलेंगे। अगर एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन आ गई बोले तो उभयनिष्ठ आ गई, तो वह सहभाज्य संख्या नहीं होगी, ये विशेष तरीके से याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा ले रहा हूं, जैसे मान लेता हूं यहाँ पर मैं ले लिया 10 और 25, ठीक है। अब बताओ ये सहभाज्य है बेटा, इसका फैक्टर करेंगे तो देखेंगे इसका उभयनिष्ठ 5 आएगा, ठीक है। जैसे मैं करके देख ले रहा हूं, 1 गुणे 2 गुणे 5, और इसका करिएगा 1 गुणे 5 गुणे 5। देखिए इसमें एक तो कॉमन है लेकिन साथ साथ 5 भी कॉमन हो गया, और हम क्या बताएं, केवल एक होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 कॉमन आ गए, एक भी कॉमन है और एक 5 भी कॉमन है, इसलिए यह सहभाज्य नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर केवल एक कॉमन होता तो यह सहभाज्य होता, लेकिन यहाँ पर 5 भी कॉमन आ गया इसलिए सहभाज्य नहीं है। इसके अलावा कोई और भी आ जाएगा तो भी सहभाज्य नहीं होगा, केवल एक ही होना चाहिए, बात याद रखिएगा, ठीक है। और HCF भी क्या होता है बेटा, दोनों में जो उभयनिष्ठ होते हैं वही HCF होते हैं, तो इसमें तो 2 उभयनिष्ठ आ गए इसलिए इसका HCF 1 नहीं है, ठीक है। सहभाज्य भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पेपर में और आपके एक्सरसाइज में दोनों में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, परिमेय और अपरिमेय से, ठीक है। ये आगे चल के भी आप कक्षा 10 और कक्षा 11 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता रहेगा। ये जिंदगी भर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, जब तक आपके साथ मैथ है तब तक आपके साथ परिमेय संख्याएं रहेगी, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में जो भी होगा, नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा,
परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, समझिएगा, यहां पर वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो, बोले तो जो p/q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल का पहले डेफिनेशन बता दूं, जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त तो ये है बेटा, जो HCF है p और q का वो 1 होना चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो p व q है एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए, एक पूर्णांक हो, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि जो HCF कह रहे हो इसके स्थान पर ये भी कह सकते हो कि p और q एक सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कम सही है, आप ये p और q का HCF 1 हो और p और q एक क्या हो, पूर्णांक हो। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। अब एक बात मुझे बताइएगा, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 7/10, तो ये क्या है बेटा, परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है, क्योंकि इसका जब फैक्टर करोगे तो 1 × 7 होगा और इसका करोगे तो 1 × 2 × 5 होगा। इसका उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, केवल उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए ये क्या है बेटा, 7/10 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पर ले लेता, मान लो यहाँ पर ले लिया 15/35, ठीक है। अब ये परिमेय है, ये परिमेय है क्या, इसका उभयनिष्ठ केवल 1 है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन बोले तो सरलीकरण वो परिमेय होगा। जैसे 5×3 = 15 और 5×7 = 35, ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। संख्याएं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। इरेशनल नंबर क्या होता है ये समझिएगा, मतलब बस केवल ये समझ लीजिए, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, अंडर रूट में अभाज्य संख्या हो। क्या हो, अंडर रूट में अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूं, अंडर रूट में 17, अंडर रूट में 23, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5। ये पाई जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर जो है पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 एक परिमेय होना चाहिए। नहीं, 22/7 वो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो फिक्स वैल्यू नहीं है। आप 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो कटता हुआ चला जाएगा, उसका जो भागफल है वो आप निर्धारित नहीं कर सकते कि भागफल इसका यही है, ठीक है। जब इस कंडीशंस का होता है ना तो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे परिमेय अपरिमेय कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया 1.3333 ऐसे बार बार लिख दिया, या इसी को ये कहते हैं 1.3 पर बार, ठीक है। इस बार का मतलब है कि 3 बार आता जा रहा है। तो बेटा इस टाइप का अगर मिलेगा तो ये परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक, अशांत आवर्ती। ये बार बार आता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। ये परिमेय होता है। ये क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा मिल गया जैसे 0.01, 001, 0001 ऐसे करके 4 × 01 ऐसे करके अगर मिल गया तो बेटा ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे करके मिल गया जैसे 0.1, 2, 3, 4 जो भी है, कुछ भी आता रहे, मतलब रिपीटेड ना हो, 3, 1, 5, 7 ऐसे करके आता रहे, और कभी मतलब ये शांत ना हो, अशांत हो। ये दोनों अशांत हैं। क्या है बेटा, अशांत है, जो कि आगे आप समझोगे, ठीक है। अशांत है, और ये दोनों क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। दोनों क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, बाकी ये परिमेय होगा। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बेटा जो 22/7 का मान होता है ना, जो पाई का मान, वो लगभग ऐसे ही आता है, उसका अंत नहीं होता, ऐसे ही आता रहता है, इसलिए वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर अब इसके आगे तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे हिसाब से जो संख्याओं का सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया, बाकी आपको और कुछ इसमें सीखना नहीं है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के सवालों को लगाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक, और भी दोस्तों के पास पहुंचा देना ये वीडियो। चलिए
अब हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक्सरसाइज के सवालों को देखिए, परखिए, इसके बाद जवाब दीजिए। अब तो हमारे हिसाब से आपको आ गया होगा। चलिए अब हम सवाल में ही कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को बताते चलेंगे। चलिए एक्सरसाइज देखिएगा 1.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो इसका उत्तर है बेटा, वो आप ये दीजिएगा कि 0। देखिए 0 क्या है, एक परिमेय है, क्योंकि इसके बटे में आप एक लिख सकते हो। कोई भी संख्या होती है, जैसे 7 हो गया, इसके बटे में एक लिख सकते हो, नहीं 5 हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बटे में एक लिख सकते हो ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये ऊपर तो P का मान होता है, नीचे Q का मान होता है। ये Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो चाहे हीरो हो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये जो Q का मान है यहाँ पर लिख लीजिएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P व Q क्या है, अभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है। बस इतना ही आपको लिख देना है, बस और कुछ नहीं। तो 0 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, डिफाइन कर दिए, क्योंकि Q बराबर 0 नहीं है, और P व Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक के अंतर्गत ये दोनों संख्याएं आती हैं। देखिए माइनस वाला, फिर 0, फिर प्लस वाला ना, ये तो बताया अभी हमने। संख्याएं बेटा आपको याद होना चाहिए, और संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या कौन होती है, कौन सी संख्या क्या होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आगे सवाल ऐसे ही पूछेगा कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आपको बताना होगा हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे, इसलिए आपको संख्याएं पता होनी चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन दूसरे का उत्तर देखिएगा बेटा, दूसरे का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच में 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है। कितनी, 6 परिमेय संख्या बतानी है, 6 परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। जो आपको अच्छा है तो उस मेथड से आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। तो बेटा देखिए, एक तो ये होती है कि इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। जैसे इसके 20 का पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 4/2 बराबर 4 3 7/2 आ गया, ये पॉइंट 7/2। अब यहाँ इसके बीच का निकालना है, तो आप 7/2 + 4 करिए, इसके बटे में 2 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 7 15/2/2, ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 15/4। तो यहाँ की जो संख्या मिलेगी बेटा क्या मिलेगी, 15/4। ऐसे यहाँ इस दोनों को जोड़िए और बीच में आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 + 7/2 और इसका आधा कर दो, तो 2 3 6 7 6 13, 13/2 और /2, इसका गुणा हो जाएगा तो 13/4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला बेटा, 13/4, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब अगर इसके बीच में ये पॉइंट निकालना हुआ, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे फिर आधा करोगे। ये लगभग 1 2 3 निकाल दिया, बाकी ऐसे 3 आप इसको जोड़ करके यहाँ का निकाल लीजिए, इसको जोड़ करके यहाँ का निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी जोड़िएगा उसका आधा जरूर करिएगा, आधा करते जाएंगे तो बीच की संख्या मिलती हुई चली जाएगी। लेकिन बेटा अगर आपको 1 2 3 4 5 तक कहा है तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर और संख्याएं कहा है तो आप ऐसे कितना गुणा भाग करोगे, ठीक है। तब तो आपको एक सवाल लगाने के लिए पूरी कॉपी भर ले जानी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, सीधा तरीका बता रहे हैं, और इसी तरीके से आप भी लगाइएगा, ठीक है। वो तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में आपको 6 परिमेय संख्या बतानी है। कितनी, 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो अब आपको अपने दिमाग से एक ऐसी संख्या लेनी होगी। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है और ये 4 है ना। अगर 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है, यहाँ और यहाँ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का अगर 1 का अंतर है, 1 का, कितने का, 1 का, तो 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। तो आपसे कितनी संख्याएं पूछी है, 6 परिमेय पूछी है ना। तो आप एक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए। जैसे 6 पूछी है तो 7 से इसमें गुणा व भाग कर दीजिए, ठीक है। फिर इसमें भी 7 से गुणा व भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 7 × 3 = 21/7,
फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब आप ये हर ऐसे रखिए, एक बढ़ाते जाइए अंश में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है। अब देखिए कितनी परिमेय संख्या निकल करके आई, 1 2 3 4 5 6, आ गई कि नहीं आ गई। अब इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए। ठीक है। अब इसको काटिए, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं 22/7, ये कटेगा नहीं 23/7, ये कटेगा नहीं 24/7, ये भी नहीं कटेगा 25/7, ये भी नहीं कटेगा 26/7, ये भी नहीं कटेगा 27/7 और 7 चौक 28। देखिए 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आ गई कि नहीं आ गई। ये तरीका बेहद आसानदायक है, आरामदायक है और ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, ऐसे ही लगाइएगा आप, बस ध्यान दीजिएगा अगर एक का अंतर नहीं है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई और संख्या, यहाँ पर कोई और संख्या, तो आपको अपने हिसाब से देख लेनी है ऐसी किस संख्या से गुणा करें इसमें और इसमें। ठीक है, कि इनके बीच कम से कम 6-7 अंक आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 21 और 28 था, तो 21 से 28 के बीच कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, 6 का है कि नहीं। 21 और 28 को छोड़ोगे तो 6 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे 7 का अंतर है तो 6 परिमेय संख्याएं आना तय है। तो आप ऐसे अनुमान लगा लिया करिए, किसका गुणा करके इसका गुणा करके देखिएगा कि अंतर कितना आ रहा है। अंतर जितना परिमेय संख्या पूछा उतना है या नहीं है, उससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फिर आप किसी भी संख्या से गुणा करिए, जैसे मैं 7 का किया, 8 का कर लीजिए, 9 का कर लीजिए, 10 का कर लीजिए, 12 15 20 का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है, बहुत अनंत परिमेय संख्या होती है, जितना आप लिख सको लिखते जाओ, बहुत परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपके किताब से मैच करे या ना मैच करे, घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि कौन सी परिमेय संख्या किताब में लिखा है, कौन सी परिमेय संख्या मैं लिखा हूं, ये जरूरी नहीं कि मेरा और उसका सेम हो। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही निकाला जाता है, आप ऐसे ही निकालिएगा, चाहे जिससे गुणा भाग करिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल है बेटा। क्या है तीसरा नंबर, कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, 5 परिमेय संख्या बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक, चलिए अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो डिनोमिनेटर समान है, बोले तो हर आपका समान है ना। जब हर समान है तो आप ऐसी कौन सी संख्या से, 5 का है ना, देखिए हर बराबर है और ऊपर अंतर देखो 3 1 4, 1 का अंतर है ना, तो कितना पूछा है, 5 पूछा है। लेकिन हमको गुणा किसका करना है, 5 से आगे 1, 6 का गुणा करना है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, जितना पूछे उससे 1 बढ़ा करके गुणा कर दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 6 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा बेटा 6 त्रिक 18 और बटे 6 पंचे 30। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब देखिए 18 और 24 के बीच में अंतर है कि नहीं है, बोलो 5 आएगा नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, फिर अंत में 24/30 है ये। ठीक है बेटा, लेकिन अभी भी इसमें कुछ संख्या ऐसी हैं जिसको हम और छोटा कर सकते हैं। उसको छोटा करिए, इसको काट करके करेंगे तो मिलेगा 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, यही संख्या मिल जाएगी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो नहीं कटेगी, 19/30 ऐसे ही रहेगी। फिर ये 0 से 0 कट गया बेटा, क्या मिला, 2/3 मिला। ठीक है, अब ये काट दीजिए, 3 सते 21, सॉरी यहाँ 7 होगा, 3 सते 21, 3 धामा 30। फिर इसको काट दीजिए 11 और बटे 15, 2 11 में 22, 2 15 में 30। फिर ये नहीं कटेगा, 23/30। इसको काट दीजिए, ये कट गया, 4/5 मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 4/5, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं मिली बेटा, देख लो 5 मिली कि नहीं मिली, 1 2 3 4 5, ये पांचों परिमेय संख्याएं। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि बेटा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। इसको लगाने के लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से लगेगा बेटा। जैसे मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है,
ये कोई प्लेट है और प्लेट में मैं कई खाना बना हुआ है, मैं सभी खाने में जो है कुछ कुछ आइटम रखा हूँ। जैसे मान लो एक में चावल रख दिया, एक में दाल रख दिया, एक में सब्जी रख दिया, एक में रसगुल्ला रख दिया, ऐसे करके मैं रखा हूँ 4-5 आइटम। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताइएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। प्लेट है, प्लेट में कौन कौन सा आइटम रखा हूँ? चावल है, दाल है, सब्जी है, इसके बाद पनीर है, मान लेते हैं पनीर है, इसके बाद रसगुल्ला है, ये 5 आइटम रखा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इस प्लेट में सगौड़े हैं? बताओ, क्या इस प्लेट में सगौड़े हैं? नहीं है, नहीं है। अब मैं आपसे पूछा कि क्या इस प्लेट में बुनिया है? नहीं है ना। अब मैं पूछा आपसे क्या इस प्लेट में रसगुल्ले हैं? तो क्या जवाब निकला? है। बाकी और से मतलब नहीं है, रसगुल्ला है इस प्लेट में, बाकी चावल दाल सब्जी से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रसगुल्ला है। ठीक है, समझे बात को। अब जैसे मैं यहां पर देखो, यहां पर मैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है बेटा? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके इनफाइनाइट। और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? देखिए ये इसमें है या नहीं है? है ना। जो इसमें है सब इसमें है, सब इसमें है, सब संख्या इसमें है। मतलब ये 0 है या नहीं, हमसे इससे क्या लेना देना है? ये सभी संख्या इसमें है कि नहीं है? है। तो ये बात क्या है बेटा? सत्य है। ठीक है, पहला जो जवाब निकल का आया वो क्या निकल का आया? सत्य है। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन अगर यही उल्टा पूछा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो आपका क्या जवाब निकल का आता? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब तो इसमें है लेकिन 0 इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या होगा बेटा? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए पहले पूर्णांक को लिखिए। पूर्णांक क्या है बेटा? माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। और बेटा क्या कहा है? कहा है कि पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या W को भी लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। बेटा यहां से देखिए, ये तो पूर्णांक भी है और ये तो पूर्ण भी है, लेकिन क्या ये संख्याएं कहीं पूर्णांक में दिख रही है? नहीं ना। मैंने आपको क्या बताया, जब प्लेट में वो परोसा ही नहीं है तो प्लेट में रहेगा कैसे? मेरी बात बताओ, नहीं रहेगा ना। वैसे इस प्लेट में जब परोसा ही नहीं गया ये संख्याएं तो कहां से हो सकता है? ये लिख देना। ये मतलब वैसे लिखने के लिए तो कक्षा 11 में लिखने का तरीका बताया जाता है, एवरी इंटीजर नंबर इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। उसको लिखते हैं ऐसे ही, इब्री को ऐसे लिखते हैं, इंटीजर नंबर को ऐसे लिखते हैं, इज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लिखते हैं, और होल नंबर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखा जाता है, लेकिन ये हमें यहाँ पर नहीं सीखना। जो चीज सीखना है वो सीखो। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, दूसरा भी क्या मिला? असत्य मिला। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, अब ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक परिमेय संख्या लिख दिया 3/2, ये परिमेय है ना। अच्छा बेटा पूर्ण संख्या में आप क्या देखे हो? पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4, क्या कहीं पर आप ऐसा देख रहे हो 2.5 1.3 ऐसा कहीं पर देख रहे हो? नहीं ना। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा संख्या, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं होना चाहिए 1.1 1.2 1.3 ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा अंक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप कहेंगे तो ये परिमेय तो है, ये बेटा परिमेय तो है, लेकिन आप इसको भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 2 2 5 10 1.5। ये क्या बेटा? ये पूर्ण संख्या है? नहीं ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये भी हमारा कथन क्या निकल का आया बेटा? असत्य है। ठीक है, ये भी कथन हमारा असत्य है। एक ही सत्य है, बाकी 2 असत्य है। तो आज की टॉपिक
पूरी तरह से हमने संपन्न कर दी और एक्सरसाइज को भी पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि जो अंडर रूट वाली संख्या है उनको नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे इंपॉर्टेंट अगला सेशन होगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। पूरा सवाल मैंने आपको सॉल्व करके बताया, जिस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया बच्चों उसी तरह से आपको नोट्स भी बना लेना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।